नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। तमाम वो तस्वीरें ग्राउंड मीडिया से जुड़ी लगातार आप सभी के सामने लेकर के आते हैं। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा, इससे पहले की जो खबर थी, डॉक्टर कपूर नरवाल अपना फार्म उठा चुके हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी के जो अभी शामिल हुए हैं हुड्डा साहब की मौजूदगी में डॉक्टर कपूर नरवाल को वहाँ से तस्वीरें लाइव आपने देखी थी। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है राजघराने के अंदर, घराना के अंदर, वो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ की वो तमाम तस्वीरें आप सभी के सामने मैं लेकर के आता हूँ। उन सत्ताओं में आपके रोजगार को छीना जाता था, ये जो सत्ता है इसमें रोजगार को आप तक पहुंचाया जाता है कि नहीं पहुंचाया जाता। पहले कुछ लोग आपकी ठेकेदारी करते थे, आपकी नौकरियों की ठेकेदारी करते थे, आपकी बदलियों की ठेकेदारी करते थे, आपके विकास के कामों की ठेकेदारी करते थे, आपकी दूसरी सुख सुविधाओं की जो चिंता है उसकी ठेकेदारी करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, आज तरह तरह के लारे और नारे इस चुनाव के अंदर दिए जाते हैं। आप लोगों को उसके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है योगेश्वर दत्त के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जिसने भैंसवाड़ गांव का नाम भी रोशन किया, हरियाणा का नाम भी रोशन किया और देश का नाम भी रोशन किया। इस प्रकार का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों को दिया है और आपने खुद योगेश्वर दत्त बन करके खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का स्वरूप और नरेंद्र मोदी जी का स्वरूप धारण करके अपने गांव के एक एक बूथ और एक एक बूथ के एक एक घर में एक एक परिवार के सदस्य से मिलकर के सारी बातें सामने रखनी है। और एक बात और मैं कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। रात कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इंदु नरवाल का मैं एक वीडियो सुनना था। उसमें जब हमारे एक साथी पत्रकार जैसे यहाँ पर ये हमसे सवाल पूछते, एक सवाल पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने आपको उम्मीदवार बना करके भेजा है, कांग्रेस पार्टी का मतलब उम्मीदवार बनाने का, उसका सवाल पूछना था कि आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं क्या, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष प्रदेश की कुमारी शैलजा है। लेकिन उस उम्मीदवार ने एक दूसरी बात कही, कहने लगा मैं कांग्रेस को नहीं जानता, मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को जानता हूं। ये मैं कहना चाहता हूं कि एक एससी समाज की बेटी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है आज प्रदेश की, वो उम्मीदवार कहता है मैं कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं। ये किसका अपमान उसका उम्मीदवार करता है, इस बात को मन में लेकर के यहाँ से कार्यकर्ता बंधु आप लोगों को जाना है। वो किसकी बात करेगा? वो दलित समाज की बात करेगा, गरीब की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा या एक परिवार की बात करेगा? इस बात का ध्यान आप लोगों ने तो करना ही है और जाकर के गांव गली मोहल्ले में एक एक व्यक्ति से इस बात को जाकर के कहना है। एक तरफ तो आम व्यक्ति की बात करने वाला कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का भैंसवाल से लेकर के बड़ौदा, हरियाणा और देश का नाम रोशन करने वाला, और दूसरी तरफ एक परिवार की माला रखने वाला उम्मीदवार। आज फर्क दोनों में आप लोगों को महसूस करके और लोगों तक बात लेकर के जानी है। एक तरफ एक पार्टी की बात नहीं, एक परिवार की बात आती है, तो दूसरी तरफ बड़ौदा के विकास की बात आती है। इसकी तुलना करके सब लोग वोट मांगने के लिए जाए। मैं ज्यादा समय ना लेकर के आप सब लोगों से ये कहना चाहूंगा, आप आम आदमी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। आज आप एक कार्यकर्ता के रूप में जो उपस्थित है, 10-10 कार्यकर्ता अपने साथ जोड़ करके क्या संकल्प लेकर के जाएंगे कि जब तक 3 तारीख को अपने आसपास का एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी की कमल के सामने का बटन दबा करके डलवा नहीं देते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मैं संकल्प के रूप में आपसे एक नारा चाहूंगा, भारत माता का जोरदार नारा लगाएंगे तो मैं समझता हूं आप संकल्प लेकर के जाएंगे। और अपनी बात समाप्त करूंगा, भारत माता की। थोड़ा और जोर लगाओ भाई, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मराला जी। अब मैं निवेदन करूंगा, आज के मुख्य अतिथि आप सभी के चहेते श्री दुष्यंत कुमार जी गौतम, राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद हरियाणा से, वो आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियां भाई, तालियां बनती रहनी चाहिए। आज के अध्यक्ष
भारत माता के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज इस चुनावी सभा के अंदर मंच पर आसीन आदरणीय जिला अध्यक्ष अनिल चावला जी, हरियाणा सरकार में मंत्री, ये तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से बीजेपी के कार्यालय के अंदर जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आप सभी को। और डॉक्टर कपूर नरवाल ने अपना फार्म उठा लिया है। फार्म उठाने के बाद बीजेपी के अंदर किस प्रकार का हड़कंप मचेगा वो देख सकते हैं तमाम तस्वीरें आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से। और अभी जो प्रचार जो कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, अभी इनको और ज़रूरत है ज़्यादा प्रचार करने की, क्योंकि डॉक्टर कपूर नरवाल के फार्म उठाने के बाद की जो तस्वीरें हैं वो भी आपके सामने लेकर के आएंगे। क्या माहौल बनेगा बड़ौदा के अंदर, क्या लोगों की प्रतिक्रिया रहेंगी बड़ौदा के अंदर, किसको जिताएंगे, वो प्रतिक्रिया भी आप सभी के सामने गांव-गांव जाकर के ग्राउंड मीडिया की टीम तमाम वो जानकारी आप सभी के सामने हम लेकर के आते हैं, जिसकी आपको इंतजार रहता है, जिस चीज़ का सभी तस्वीर आपके सामने लेकर के आते हैं। कैसा भाई ठीक है? मैं अभी भी बैठा हुआ सोच रहा था कि जब मैं पहली बार हरियाणा में आया तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर आया। और अभी के आगे की वो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर की वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और अभी पहुंच चुके हैं हम जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर, और अभी थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही होती है वो तस्वीरें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम आपके सामने लेकर के आएंगे। अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी क्या फैसला होगा वो भी दिखाएंगे। चले अभी कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा भाई? अभी तो कोई हलचल नहीं है, यहाँ अंदर बाहर ही है। अभी फिर एक बार आप लाइव जुड़ चुके हैं और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अभी जो बाहर कार्यक्रम चल रहा है, अभी थोड़ी ही देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सवाल जवाब करेंगे कहाँ आप अपनी पार्टी को देखते हैं। अब वो तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के सामने लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी नेता बनकर बैठते हैं और राज्यसभा के अंदर थावरचंद गहलोत जी बैठते हैं, वो अनुमति करते हैं। और मैं स्वयं अनुजाति वर्ग से आता हूँ। ये चारों सीटें कोई आरक्षित सीटें नहीं है, कोई आरक्षण की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले अनुजाति वर्ग को गले लगाते, इस कारण से ये सीटें बनी हुई है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हमारा सम्मान कर रही है, जिस प्रकार से हमें गले लगाने का काम कर रही है, हमारा भी फर्ज बनता है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक आज ऐसा उम्मीदवार दिया है, उस उम्मीदवार ने जब देश के लिए लड़ने की बात आई थी, देश के लिए एकाग्र होने की बात आई थी, ओलंपिक पहलवान ऐसे ही नहीं बना जाता, खून पसीना बहा जाता है, एकाग्रता चाहिए होती है, बिल्कुल समर्पण भाव चाहिए होता है, जब जाके ओलंपिक पहलवान बनाया जाता है। और वो ओलंपिक पहलवान जिस समय बनता है और ओलंपिक पदक जीतने के बाद जब तिरंगा कंधे पे लेके चलता है तो भारत माता का गौरव ऊंचा करता है। कांग्रेस का उम्मीदवार किसी जाति विशेष का हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भारत माता का सपूत है, भारत माता का सपूत है। 4 साल पड़े हैं आपके सामने। आपने बड़ौदा विधानसभा को, बड़ौदा के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करना है। वर्षों से जो विकास बड़ौदा के लिए चाहिए था, आज आपके सामने खट्टर जैसे मुख्यमंत्री जी, उनका कोई परिवार नहीं है। आपका भला अगर कोई कर सकता है तो ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो आपको परिवार के तुल्य मानता हो। आप ही उनके बच्चे, आप ही उनके भाई हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका भी कोई परिवार नहीं है। उनके परिवार के लोग अगर नौकरी मांगने उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं बच्चे हम तुम्हारी नौकरी नहीं लगा सकते,
क्योंकि उनकी भतीजी गई थी, भतीजी को उन्होंने कह दिया था कि बेटी मैं तेरी नौकरी लगाऊंगा तो समाज की कोई बेटी का हक छीनूंगा, मैं तेरी नौकरी नहीं लगा सकता क्योंकि देश की समाज सब बेटियां मेरी बेटियां हैं। आपने देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया, ऐसा प्रधानमंत्री दिया जो कि एकदम ईमानदार नेक नियत व्यक्ति है। आज उनकी ईमानदारी के कारण जो आपका हक आपको मिलना चाहिए था, जो हक आपका था, वो हक आपको ना मिलकर आपने देखा होगा कांग्रेस ने किस प्रकार से देश को लूटने का काम किया, किस प्रकार से हरियाणा में लूटने का काम किया है। आप देखिएगा अनेक दलों के लोगों को आप देखिएगा, बाप अटता है तो बेटा आता है, चाहे वो पंजाब के सुखबीर बादल हो, चाहे शेख अब्दुल्ला हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू यादव हो। अगर कोई देश के अंदर गरीब का बेटी चाय बेचने वाला बेटा अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और जिस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन आपके लिए निछावर कर रखा हो और जिस कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के माध्यम से जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज जमानत पर छूटे हुए हैं, जनता का पैसा खाकर, चाइना से पैसा लेकर आज जिस प्रकार से उन्होंने अपने काम में इस्तेमाल किया है, अपने लिए उपयोग किया है, तो हम आज देखते हैं कि एक तरफ तो ये कांग्रेस वाले हैं जो अपने खून पसीने की कमाई को अपने अंदर लेते हैं और एक तरफ देश का प्रधानमंत्री है जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहता है। देश के प्रधानमंत्री आने के बाद में आपने देखा होगा हमने 1,40,000 नकली कंपनियां जो खून पसीने की कमाई आपके रोजगार में लगनी चाहिए थी, आपके विकास में लगनी चाहिए थी, वो हमने बंद कराने का काम किया। 2.5 लाख नकली कंपनियां, 1.5 लाख एनजीओ तो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर हम शिक्षा देंगे, हम ये करेंगे दलितों के लिए, हम ये करेंगे दलितों के लिए, पैसा खा जाया करते थे। और सबसे बड़ी दुख की बात है 5 करोड़ राशन कार्ड 6 साल के अंदर 5 करोड़ राशन कार्ड जो राशन आपको मिलना चाहिए था, सस्ता मिलना चाहिए था, ये कांग्रेसी दलाल, ये कांग्रेसी नेता साठ गांठ कर सीधा मिल को भेज दिया करते थे। गरीब के हाथ में कुछ नहीं लगता था क्योंकि इनको पता है गरीब के टीन के अंदर खाना आ गया तो वो बुद्धिमान बन जाएगा और बुद्धिमान बन गया तो वो कांग्रेसी नहीं रहेगा। क्योंकि समझदार आदमी कांग्रेसी नहीं रह सकता, किसी परिवार के साथ नहीं चल सकता। हमने 4 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जो गैस के कनेक्शन देश के प्रधानमंत्री ने अमीरों से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़कर कहा ए अमीरों गैस की सब्सिडी छोड़ो, मैं गरीबों के घर के अंदर गैस चूल्हा जलाना चाहता हूँ। आज अमीरों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ी और आज 9 करोड़ घरों के अंदर हम वो माताएं बहनें जो धुएं के कारण बीमार हो जाया करती थी, जो अल्पायु में चली जाया करती थी, आज 9 करोड़ घरों के अंदर हमने गैस की सब्सिडी, गैस फ्री देने का काम किया है। और सबसे बुरा दुख जब होता है कि देश के अंदर हम मनरेगा के माध्यम से 100 दिन का काम देते हैं, उसके अंदर भी 2 करोड़ नकली मनरेगा कार्ड मोदी जी ने पकड़े। जिन गरीबों के खून पसीना उनको मिलना चाहिए था, उनके घर में 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए थी, उसको भी ये कांग्रेसी लोग खा जाते थे। 50 लाख जो हमें छात्रवृत्ति मिलती थी, गरीबों को छात्रवृत्ति मिलती थी पढ़ने के लिए, वो छात्रवृत्ति 50 लाख बोगस बच्चों की छात्रवृत्ति ये कांग्रेसी लोग, ये दलाल लोग खाया करते थे। एक ऐसी तरफ कांग्रेस खड़ी हुई है, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं। आप देखिएगा, आप कोरोना से पीड़ित रहे, कोरोना के अंदर काल के अंदर आपने देखा होगा हम संसार की दूसरी जनसंख्या के मामले जुटते हैं, लेकिन आज संसार के अंदर मुकाबले में अगर हम देखें वो देश जहां पर ये कांग्रेसी इलाज कराने जाया करते, कहां जा रहे हैं? विदेश जा रहे हैं। सोनिया गांधी कहा जा रही है विदेश जा रही है, वो इलाज कराने जाया करते थे। आज नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टता के कारण कोरोना से हम देश को बचा ही नहीं पाए हैं, बल्कि पूरा विश्व संसार हमारी तरफ देख रहा है कि कोरोना की अगर कोई दवाई बनाएगा और कोरोना से कोई बचाएगा तो देश भारत बचाएगा, नरेंद्र मोदी बचाएगा। और हमने बचाया भी, हमने आज चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया है। आपने देखा होगा पीपी किट हमारे यहाँ नहीं बनती थी,
लेकिन इस काल के अंदर हमने पीपी किट बनाई ही नहीं है। संसार के अंदर दूसरे स्थान पर हम खड़े हुए हैं। आज पीपी किट हम विदेशों को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ईमानदार